आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आज हम एक खास बातों को इस वीडियो के द्वारा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बातों में जाएंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों 20 अध्याय उसका 28। वहां लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आमीन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। मेरे प्रियो, आज के टाइम पर बहुत सारे एक ऐसे झूठे प्रचारक खड़े हो गए हैं। उनका जीवन शैली देखो तो वचन के द्वारा अगर देखो तो बहुत सारी बातें अच्छी सिखाते हैं, पर अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी, मैं उन पास्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो अन्य भाषा के ऊपर सिखा रहे थे, है ना। अन्य भाषा के बारे में वो बोल रहे थे कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से करता है। ठीक है, जिब्लिस करके वो उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, हम जब वचन की ओर ध्यान देते, मैं आपके सामने वचन नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर आप प्रभु के दास इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत सारे प्रभु के दासों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, अन्य भाषा जिसे मिलती है उसका जीवन परिवर्तन नहीं हो जाता, ऐसा भी नहीं है। और जिसे नहीं मिलती, जो ये बोलते हैं कि अन्य भाषा कुछ भाषा नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ क्या उनका जीवन बिल्कुल अच्छाई से चलने वाले जीवन है? ये भी नहीं है कि अन्य भाषा मिलने के बाद जीवन अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन साफ इस प्रकार कहता है कि जो बातें करता है अन्य भाषा में वो कलीसिया की उन्नति नहीं बल्कि अपनी उन्नति करता है। तो मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं विश्वास नहीं करता था अन्य भाषा के ऊपर, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। मैं दूसरों को देखता था और मैं बोलता था, प्रभु मुझे तब यकीन होगा जब ये मुझ पर होगा। एक दिन एक मीटिंग में मैं शामिल था, और उस मीटिंग में क्या हुआ मेरे प्रियो, मैं सबको देख रहा था, और सबको देखते हुए मैंने बोला, प्रभु सच में अगर वरदान केवल अन्य भाषा का ही नहीं, अगर वरदान काम करते तो मुझ पर प्रकट कर। और मैंने क्या देखा, मीटिंग में एक हाथ आग के समान मेरे ऊपर आके ठहरा और मेरा शरीर जलने लगा, और मेरे मुंह से अजीब शब्द निकलने लगे जो मैंने कभी नहीं सुने थे। और उस दिन मैंने जाना कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी आत्मा से किसी को भरता है, यानी अपनी आत्मा में डुबोता है, उस बपतिस्मे में, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में होता है, तो हम नहीं जानते वो हमें कौन सा वरदान हमारे जीवन में प्रकट करेगा। क्या चेले लोगों को पता था कि वो अन्य भाषा में परमेश्वर का वचन, उनकी भाषा में उनको वचन सुनाएंगे जो उस यरूशलेम में आके ठहरेंगे? नहीं पता था, पर फिर भी क्या हुआ, परमेश्वर ने वो भेद उनके ऊपर प्रकट करा। एक व्यक्ति जब डुबकी लगाता है पानी के अंदर तो वो कौन सी भाषा बोलता है मेरे प्रियो, हमें भी नहीं पता। पर सेम इसी प्रकार जब हम आत्मा में डूब जाते हैं, परमेश्वर हमें भाषा देनी शुरू कर देता है। और कई बार हम उस भाषा को नहीं समझते हैं, और जो नहीं समझते वही तो अन्य भाषा है, उसी को ही परमेश्वर हमसे देता है। ये हम अपनी बुद्धि से नहीं करते। मैंने कितनी गवाही ऐसे सुने, सेम प्रैक्टिकल मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है, तब मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। और मेरे प्रियो, अगर आप ये बोलते हो कि अन्य भाषा बोलने वाले के जीवन में पाप आते हैं, अन्य भाषा बोलने वालों के जीवन में पाप आते हैं, और अगर आप ये कहते हो कि जो नहीं बोलता आपके अनुसार जो शिक्षाओं को सुनता है, तो मुझे बताइए, जो पेंतिकुस्ट के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा था, उनमें से कितने लोग फिर गए थे? अगर आपके हिसाब से वो अन्य भाषा वो ज्ञान भाषा थी, वो इस पृथ्वी की भाषा थी, तो फिर वो कैसे भटक गए? मेरे प्रियो, चाहे मिले या ना मिले, हमें विश्वास करना है। जो हम वरदानों को
बोलते हैं कि ये वरदान नहीं है कुछ भी, तो यानी हम पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा कुछ नहीं है। हम जब उसके वरदानों पे विश्वास नहीं कर रहे तो हम कैसे बोल सकते हैं मैं पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूं? जबकि यीशु ने जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसमें जब साफ बोला है कि जो मेरे भेजने वाले पे, जो मुझ पे विश्वास नहीं करता तो मेरे भेजने वाले पे कैसे विश्वास करेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय भाइयों बहनों, इस बात पे विश्वास करें। हालेलुया। इस बात को सोचे समझे, मेरे कहने से नहीं। ये जो आजकल प्रभु के दास पास्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कितने ऐसे हैं जो अभी यूट्यूब पर फेमस हो रहे हैं, वो कहते हैं ये जिबलिस भाषा है, और एक अजीब सा माहौल मसीहत में कर रखा है। ऐसा वीडियो को देखने वाले मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात मत सुनो, आप उन प्रभु के दासों की बात मत सुनो, आप स्वयं इस बात को बोलो, पवित्र आत्मा अगर आपका ये वरदान है तो मुझ पर प्रकट कर। अगर आप बोलते रहोगे कि नहीं ये वरदान नहीं है, तो कभी प्रकट नहीं होगा, कभी नहीं होगा प्रकट। और साथ ही साथ मेरी बात ध्यान से सुने, साथ ही साथ इस भ्रम में आप रहोगे तो मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हो। पवित्र आत्मा के वरदानों को तुच्छ जानना, यानी पवित्र आत्मा को तुच्छ जानना, तो इस तरीके से हम अपनी आत्मा को बुझा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा हमारी जिंदगी में। तो इस बात को ध्यान दे। और ये जो पास्टर बोलते हैं, अरे तुम मुझे बदलने के लिए वीडियो मत बनाओ, मैं नहीं बदलूंगा, मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा, मुझे सिखाने के लिए मत बनाओ, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप सच में नहीं बदलोगे। क्योंकि जो ये आत्मिक घमंड है ना, ये हम जैसे लोग नहीं बदल सकते। जो वचन की शिक्षा है ये नहीं बदल सकती, ये स्वयं परमेश्वर ही बदल सकता है आपकी जिंदगी में। जब तक आप इस चीज पे स्वीकार नहीं करोगे वरदान है, तब तक आपकी जिंदगी में कभी इसका प्रकटीकरण हो नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि अब आप बदलोगे इस चीज को लेके, मुझे नहीं लगता कि अब आप झुकोगे, क्योंकि आपके फॉलोवर इतने हो चुके हैं। अगर आप झुक गए तो आप ये सोचोगे, ओ मैंने इतना सिखाया, इसका मतलब वो भी व्यर्थ ठहर जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी देख रहे हो, पवित्र आत्मा की पर्सनैलिटी नहीं देख रहे हो। मेरे प्रियो, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरी बात पे विश्वास नहीं, किसी और की बातों पे विश्वास नहीं, वचन को पढ़ो और पवित्र आत्मा को बोलो, परमेश्वर क्या ये वरदान काम करता है। मान के चलो मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ, तो वो तो एक पृथ्वी की भाषा है, पर स्वर्ग की भाषा परमेश्वर देता है, ये मेरी बुद्धि की भाषा थोड़ी ना है। मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा और मेरी प्रार्थना है आप लोग प्रार्थना करें और ध्यान से समझे, सुने, देखे। पवित्र आत्मा से सहायक के तौर पर वो हमें दिया गया है, आप उससे सहायता मांगे, वो आपकी सहायता करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सब कुछ है मसीह की। हम एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे इसी टॉपिक पर। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह।